आज पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में चौरसिया समाज का एक बैठक रखी गई में पूरे बिहार से आए हुए लोग ने अपने विचार को रखा। बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा के द्वारा चौरसिया राजनीतिक महासम्मेलन दिनांक 13 जुलाई दिन रविवार को 10:30 बजे दिन से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान, सर, पटना। आज बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा द्वारा चौरसिया राजनीतिक महासम्मेलन को लेकर तैयारी बैठक हुई। क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया जो कहीं न कहीं आम जनमानस को जाना जाएगा? 13 जुलाई को विश्व मेमोरियल हॉल में हम लोगों का सम्मेलन है। उसको माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी संबोधित करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट भी वही रहेंगे, उद्घाटनकर्ता भी वही रहेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग उनको बुला रहे हैं, उसका कुछ कारण है। तत्काल आने वाला चुनाव है। चुनाव में हम लोगों को अधिक से अधिक सीट मिले पूरे बिहार में, इसके लिए हम लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। और हमें लगता है कि पिछले चुनाव में बिना मांग किए हुए 2 टिकट उन्होंने देने का काम किया था। इस बार हम लोग डिमांड करेंगे कार्यक्रम करके, तो 5 टिकट का हम लोग जरूर डिमांड करेंगे उनसे कि 5 टिकट हम लोगों को दीजिए, और ताकि हम लोग पूरे बिहार से जीत करके आए और आपका मदद कर सकें। अच्छा सर, चौरसिया राजनीतिक महासम्मेलन का भी क्या जरूरत पड़ा सर? क्योंकि हम लोगों का समाज पिछड़ा समाज है और मूलतः पान की खेती पर निर्भर करता है। पान का खेती अब समाप्त की ओर है, तो हर लोग अब चाहता है कुछ रास्ता पकड़ने के लिए, और रास्ता पकड़ने के लिए कौन सा रास्ता पकड़े हैं ये हम लोग सोच रहे हैं। और सोच रहे हैं तो उसके दरमियान हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, राजनीतिक लोगों को नहीं बुलाएंगे, हम लोगों को जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोग पॉलिटिकल लोगों को बुलाएंगे, और भविष्य बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी है, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से उनको बुलाएंगे। और हम लोगों का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज के लोगों का, छात्रों का, किसानों का कैसे विकास हो, इस पर हम लोग गहन मंथन करेंगे। फिलहाल सदन की बात हो तो और बिहार विधानसभा या विधान परिषद में कोई सदस्य हैं आपके समाज से? हम लोगों के बिहार विधानसभा में है संजीव चौरसिया जी हैं जी, भाजपा से हैं। उनके पिताजी गंगाओं थे, विधान परिषद में सदस्य तो थे। समाज के उत्थान में उनका कितना सहयोग मिलता है? लेकिन जो भी पद पर रहे न रहे, समाज में पैदा लिया है तो समाज के लिए सोचता ही है। नहीं, सोचना और करना दोनों 2 चीज होता है। समाज का वोट लेकर के आप समाज को उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये तो एक सवाल है ना। ये समाज में बहुत लोग हैं, आपके घर में बहुत लोग हैं, 10 लोग होंगे, 10 आदमी का काम एक तरह से हो जाए, जी, ये संभावना नहीं है। लेकिन काम जो रहता है पद पर, उसको करना पड़ता है, करता है। समाज का हो या समाज के बाहर का हो, हम किसी पार्टी में जाकर के मदद कर रहे हैं किसी पार्टी को, उस पार्टी का भी दायित्व बनता है कि हमें मदद करें। और जो व्यक्ति को मदद कर रहे हैं उस व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि हमको मदद करें, और निश्चित रूप से मदद मिलता है। तेजस्वी यादव जी ने मदद करने का काम किया है। हम लोगों के हाजीपुर के बगल में बिद्दुपुर है, उन्हीं का क्षेत्र है, शाहपुर क्षेत्र में है। उन्होंने 41 करोड़ देने का काम किया है, और वहाँ पान अनुसंधान केंद्र बनवाने का काम किया है। पूरे बिहार में संख्या की बात करें तो चौरसिया समाज की कितनी संख्या होगी? 1% के आसपास है। 1% की। सरकार में जो जनसंख्या आई निकल करके उसके अनुसार या खुद अपना मानते हैं? नहीं, हम लोग मानते हैं अपना। तो क्या जितनी संख्या उस हिसाब से हिस्सेदारी पार्टियां दे पाती हैं? देखिए, पार्टियां तो इसके पहले कभी नहीं दी। जी, गंगाओं को दिया, चाहे उनके बेटा को दिया, तो उनका गंगाओं का तो पिताजी भी संगी थे। जी, उनके पिताजी भी संगी थे, और जितना जनसंघ के समय में जितने लोग आते थे प्रदेश में घूमने के लिए या काम करने के लिए, उन्हीं के यहाँ लोगों का निवास होता था। उनका एक उनको प्रतिफल मिला। हम लोग जो प्रतिफल पा रहे हैं वो संघर्ष के बदल पा रहे हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करके जनता का काम भी कर रहे हैं, जात का काम भी कर रहे हैं, और पद भी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी भविष्य है बिहार के, हम लोग उनको पकड़े हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं करना। सर, चौरसिया समाज को लेकर आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ, आपने जैसे पार्टी विशेष बातें की, तो आप लोग सिर्फ राजद समर्थित लोगों को बुलाएंगे या फिर चौरसिया समाज के सभी लोगों को आप लोग निमंत्रित कर रहे हैं? हम लोग डिमांड कर रहे हैं चौरसिया समाज के सभी लोगों को। उसमें तो क्या जो लोग भाजपा में हैं या फिर बाकी पार्टियों में, उनको भी आप लोग निमंत्रित करेंगे? निमंत्रण देंगे, उनको आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग निमंत्रण देंगे सभी लोग। इस मंच से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? इस मंच से आम जनमानस के लिए। कह रहे हैं तमाम अपने समाज के लोगों को कि
आप लोग 13 जुलाई का जो कार्यक्रम है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसमें आइए, शिरकत कीजिए और शिरकत करके तेजस्वी यादव जी के बातों को सुनिए, अपनी डिमांड को रखिए। हम लोग का जो डिमांड है अपने पॉपुलर जो दिए हैं उसमें है, उसमें कई तरह का डिमांड है। और कुछ महत्वपूर्ण मांगे जा सर, उसका जिक्र महत्वपूर्ण मांगे हैं हम लोगों की अनुसंधान करके खोलने के तो खुल गई जी। पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। पान है, केला है, नर्सरी है, आम का पौधा है, लीची का पौधा है, सब है। अभी वन विभाग है, इसमें बागवानी में हॉर्टिकल्चर में है, उसमें लाभ नहीं मिलता है बीमा का। और सरकार ने वादा किया था कि हम बीमा का लाभ देंगे, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। तो हम लोग डिमांड करेंगे तेजस्वी यादव जी से कि आपकी सरकार बनेगी तो ये हम लोगों का पहला मांग है, आप इसको पूरा कीजिए। और इनको नहीं करना है, यहाँ से भेजेंगे प्रस्ताव दिल्ली में, दिल्ली वाले को करना है। तो हम कहेंगे कि आप प्रस्ताव भेजिए बिहार से, हम लोग दिल्ली में लग करके या दिल्ली वाले को आप लग के कराइए उसको, ताकि हम लोगों को लाभ मिले। सर क्या लगता है सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो आपको भागीदारी नहीं दे रहे हैं? सत्ता पक्ष में हमें हमारी भागीदारी नहीं है। सत्ता पक्ष आपके समाज के तो बहुत सारे नेता हैं पहले से ही उन पार्टियों में। देखिए, नेता कार्यकर्ता तो है, नेता तो कोई नहीं है, कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता है। नेता में संजीव चौरसिया जी हैं जो विधायक हैं, तो उसके अलावा कोई नहीं है। तो हम कहेंगे कि हम लोगों के आदमी को अधिक से अधिक सीट मिले, और अधिक से अधिक सीट मिलेगा तो हम लोग निश्चित रूप से जीत के आएंगे। और जीत के आने का एक कारण भी है, देखिए हम लोगों के समाज के ही नोखा से विधायक हुआ करते, 4 बार के विधायक है रामेश्वर चौरसिया जी थे। उसके बाद उनका सीट ही खत्म कर दिया गया, टिकट नहीं मिला। 4 बार विधायक थे, वहाँ मात्र 2000 आबादी है हम लोगों के समाज की 2000 आबादी है। वहाँ आपका दीघा में संजीव जी है, वहाँ 5000 आबादी है, वो भी 5000 में 500 की जगह कहीं नहीं है। हम लोग जहाँ चुनाव लड़ते हैं हाजीपुर में, वहाँ 5000 वोटर है बस। तो निश्चित रूप से वोट अधिक रहे, अधिक जिसका 70,000 80,000 वोट है वो कहाँ जीत पाता है, और कम वोट वाला जीत पाता है। कर्पूरी ठाकुर का कहाँ वोट था, वो लगातार नेता रहे हम लोगों के। तो निश्चित रूप से हम लोग सामाजिक काम करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स करते हैं तो राजनीतिक लाभ मिले हम लोग को। इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे हैं और प्रयास करेंगे। देव जी, एक बड़ा सवाल है, आपने संजीव चौरसिया की बात कही, बीजेपी में है और डबल इंजन की सरकार है, तो क्या हमारी मांगें स्पष्ट है। और यह जो 13 जुलाई को सम्मेलन है, वह राजनीतिक सम्मेलन इसलिए उसका नाम दिया गया कि हमारा समाज भी राजनीतिक बने और समाज की तरह। नहीं देखते हैं और समाज का लोग, एक ही आदमी भाजपा का है तो वो बुलाता है मीटिंग, तो वही आदमी उसमें भी चल जाता है, उसी समाज का लोग दूसरे में है तो चला जाता है। कारण है कि राजनीतिक अवेयरनेस है उनमें, वो जानते हैं कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीत के जाएंगे। मैं भी यह राजनीतिक सम्मेलन इस संगठन के माध्यम से, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, रवि कुमार चौरसिया नाम है बिहार प्रदेश का। हम लोगों ने अब समझा कि समाज मेरा कैसे आगे बढ़े। आपको बता देते हैं एक एग्जाम्पल, 94 में एक चौरसिया सम्मेलन में रैली हुई थी गांधी मैदान। गंगा बाबू भाजपा के नेता, भाजपा के थे, और वो इसलिए नहीं थे, वो बहुत दिनों से माने स्थापना काल से उनके पिताजी भी थे, लेकिन उनको राजनीतिक समझ 94 में आ गई थी, जिसके कारण आज उनके घर में कई पदों पर लोग हैं, वार्ड कमिश्नर से लेके विश्वमान के डायरेक्टर से लेके और गवर्नर तक, विधायक तक। लेकिन हमारा समाज कहीं न कहीं पीछे रह गया। यह मेरा उन पर आरोप नहीं है, मेरे समाज से सवाल है कि आप लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस कब आएगी कि आपके समाज के वैसे लोग राजनीति में आगे आए जो संघर्ष कर रहे हैं। समता पार्टी के स्थापना इन्होंने करवाई थी, देव कुमार चौरसिया जी ने। उस समय ये अपनी गाड़ी खरीद के नीतीश कुमार जी को दिए थे, बिहार और झारखंड था, तो आज उनको सम्मान क्यों नहीं मिला? एनडीए 2020 के चुनाव में एक टिकट दी थी पूरी एनडीए हमारे समाज को। तेजस्वी जी ने 2 टिकट बिना मांगे सिर्फ आरजेडी से दिया था। अंतर यही है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीने में रिकॉर्ड कायम किए हैं पूरे इंडिया में। आप लोग के पास तो पूरा डाटा होगा
पूरे इंडिया में 17 महीने में बताइए कौन सा ऐसा उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री है देश का जिन्होंने नियुक्ति पत्र की रैली महारैली करवा दी, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो उनके साथ जब नहीं थे और वो कहते थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहते थे कि कहाँ से देगा। उसके बाद वाला बात तो मैं नहीं बोल सकता, बड़े लोग। तो आप समझ सकते हैं हम समाज का राजनीतिक विकास करते हैं। अब मैं 94 में था, 94 में एक रैली हुई हमारे समाज की, भाजपा के नेता रहते हुए गंगा बाबू ने लालू जी को चीफ मिनिस्टर रहते हुए चीफ गेस्ट क्यों बनाया। उस मंच पर सुशील कुमार मोदी जी भी थे। जब रैली को लालू जी ने संबोधित किया और उसके 10 दिन 15 दिन महीना दिन बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, तो भाजपा वालों ने गंगा बाबू को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद गंगा बाबू हो गए और गवर्नर तक का पद को सुशोभित किए, हमारे समाज का नाम रोशन किए। आज उनके बेटा विधायक हैं, एक बेटा बिस्कोमान में डायरेक्टर हैं। तो ये उनकी पॉलिटिकल सोच, राजनीतिक सोच का नतीजा है। तो आज इस मन से आप अपने समाज को क्या कुछ संदेश? मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीतिक बनिए, पॉलिटिकल कास्ट बनिए, आपके समाज का भला होगा, चाहे वह किसी पार्टी से हो। एक्शन में आइएगा तो रिएक्शन में भी टिकट मिल सकता है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं, यह समाज के लोगों, आप 13 जुलाई के सम्मेलन को सफल करो। यह सम्मेलन यदि ऐतिहासिक हुआ तो जिसके लिए कर रहे हो वो तो देगा ही, जिसके लिए नहीं कर रहे हो वो भी डर से आपको देगा कि आपकी चट्टानी एकजुटता कायम रही। तो इसलिए यहाँ समाज के सम्मेलन को सफल करो। कई पार्टियों वाला लाइन लगा देंगे तुम्हारे पीछे कि इसका समाज संगठित हो गया है, और पूरे पटना को हम लोग बांटेंगे। कृष्ण मेमोरियल में बहुत शक्ति नहीं है,